तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल एक्टिविटीज़ को, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आता है। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है फॉर्मुलेटिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके स्कोप को फॉर्मुलेट करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि दिस एक्टिविटी इन्वॉल्व कैप्चरिंग द रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेशनल कंसेप्ट इन एन इनफॉर्मल रिपोजिशनिंग डैट डिस्क्राइब द यूजर्स व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट। यानी ये जो एक्टिविटी होता है वो इन्वॉल्व करता है कैप्चर करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होता है, जो भी ऑपरेशनल कंसेप्ट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। एंड इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि द इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरी शुड बी सफिशिएंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्पेस एंड डिजायर द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर द इन प्रोडक्शन। यानी जो इन्फॉर्मेशन रिपोजिटरीज होते हैं उनको क्या चाहिए, सफिशिएंट वो होना चाहिए और डिफाइन करना जो प्रॉब्लम होता है, जो स्पेस होता है और जो डिज़ायर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है वो इंड प्रोडक्ट के लिए यूज़ होते हैं। सेकंड आपका इसी के अंदर आता है सिंथेसाइजिंग द आर्किटेक्चर, यानी हेयर द डिज़ाइन ड्रॉबैक प्रॉब्लम स्पेस एंड एम्बिग्यूटीज एंड अवेलेबल सोल्यूशन स्पेस एसिस्ट आर इवेलुएटेड एंड द इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी इज क्रिएटेड इज सफिशिएंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द फिजिबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कैंडिडेट आर्किटेक्चर। यानी कम से कम एक कैंडिडेट आर्किटेक्चर के लिए वो चीज़ें मतलब होनी चाहिए। एंड एन एसेंशियल बेसलाइन ऑफ मेक एंड बाय डिसीजन सो दैट द कॉस्ट एंड शेड्यूल एंड रिसोर्सेज estimation to demonstrate it. Okay, and the feasibility of at least one candidate architecture and an initial baseline of the make and buy decision so that the cost schedule and resources estimate can drive। तो इस तरीके से चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो चूंकि मैं चीज़ों को समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा और कम से कम समय में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाए, ताकि आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो आप नोट्स को खुद से पढ़ कर ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि इन चीज़ों का मतलब मुझे नहीं पता है, तो इससे गलत समय में आपको नहीं रहना है। थर्ड आपका है प्लानिंग एंड द प्रिपेयरिंग ऑफ बिजनेस केसेस, यानी किसी भी चीज़ को डेवलप करने से पहले, किसी भी बिजनेस को डेवलप करने से पहले उसके लिए प्लानिंग करना होता है, प्रिपेयरिंग करना होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है और आप चीज़ें देख सकते हैं। और कुछ प्राइमरी एवोल्यूशंस होते हैं इंसेप्शन फेजेस में, जिसमें पहला आपका आता है डू ऑल द स्टेक होल्डर्स एग्री ऑन द स्कोप डेफिनेशन एंड कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन, यानी जो भी कॉस्ट है, जो भी आपके शेड्यूल्स हैं, उनकी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। एंड उसके बाद आपका होगा द रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड एंड evidenced by the reliability of critical use cases। and third है कि the cost and the schedule estimate and properties and risk development process believable। ओके, और यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।